बुल्ढाना जिले के नांदुरा के तहसीलदार की कार मोताला नांदुरा मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होकर 15 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में तहसीलदार समेत 3 लोग घायल हुए हैं। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और ये हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुल्ढाना जिले के नांदुरा के तहसीलदार राहुल तायड़े प्रशासकीय कार्य के सिलसिले में बुल्ढाना के जिलाधिकारी कार्यालय में जा रहे थे। इसी दौरान मोताला नांदुरा मार्ग पर वरुड फाटा के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार चालक का नियंत्रण छूट गया और कार सड़क से उतरकर 15 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में तहसीलदार राहुल तायड़े, कार चालक और तहसील कार्यालय का एक कर्मचारी जख्मी हुआ है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत जख्मियों की मदद कर उन्हें अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल सभी जख्मियों का इलाज चल रहा है। बुल्ढाना के सांसद प्रताप जाधव ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और सांसद प्रताप जाधव के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बुल्ढाना के सांसद प्रतापराव जाधव ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से दिल्ली में मुलाकात की, जिससे सांसद प्रताप जाधव के शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। उधर सांसद प्रतापराव जाधव के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई है और उनके घर की सुरक्षा के लिए एक अधिकारी और 3 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री शिंदे के दिल्ली दौरे से आने के बाद उनके स्वागत में बुल्ढाना जिले के सांसद प्रताप जाधव शामिल थे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ सांसद भावना गवली भी नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों और नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए राजनीतिक आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है, जिसके चलते अकोला शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जल्लोष किया गया। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा कोर्ट पहुंचने के कारण नगर निगम चुनाव में देरी हुई। बांटिया आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों और नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया। इसी को लेकर अकोला शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेढ़े बांटकर और पटाखे फोड़कर जल्लोष किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष व विधायक रणधीर सावरकर, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, पूर्व महापौर अर्चना मसने, किशोर मांगटे पाटिल, जयंत मसने, अश्विनी हातवलने, गीतांजलि शिवकार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवीन सरकारचा पायगुट खूप चांगला आहे। समाजाचा तो वर्ग जो राजकीय पदांपासून या निर्णयामुळे मागे राहत होता, तो आजच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालेलं आहे। राजकीय आरक्षण मिळण्याचा फायदा असा आहे की निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्या समाजाचे लोक जर असले अधिक चांगल्या पद्धतीने कामं होऊ शकतात। तसं सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा आला असेल तरी भारतीय जनता पक्ष अकोला महानगर आणि ग्रामीणने ठरवलं होतं, कोर्टाचा निर्णय जर प्रलंबित जरी राहिला तर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये आम्ही 27% जास्ती ओबीसींना तिकीट तसेही दिले असतील, परंतु एक शिक्कामोर्तब झालं। संवैधानिक अधिकार जो ओबीसी समाजाचा होता, जो जुन्या सरकारच्या कार्यकाळात डावलला गेला होता, त्याला कुठतरी आता न्याय मिळालेला आहे। त्यामुळे समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना याबद्दल अतिशय मनापासून आनंद आहे आणि शिंदे फडणवीस सरकारचं पायगुण किती चांगलं आहे हे या निर्णयामध्ये अधोरेखित होत आहे। महायुति सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के अपने वादे को निभाया है। खामगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आकाश फुंडकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की मंजूरी पूरे ओबीसी समुदाय की जीत है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने देना चाहती थी। ऐसे शब्दों में फुंडकर ने आघाड़ी सरकार की आलोचना की है। गेले 2.5-3 वर्ष झाले देवेंद्रजी फडणवीस साहेब ते एकच गोष्ट सांगत होते की इम्पेरिकल डाटा हा कोर्टामध्ये सबमिट झाला पाहिजे, पण या महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात कुठेतरी पाप होतं, त्यांना ओबीसींना आरक्षण मिळू द्यायचं नव्हतं आणि म्हणून गेले 2.5-3 वर्ष झाले त्यांनी आयोगची निर्मिती करण्याचा लिचाज उशीर केला। आयोग निर्मित झाल्यानंतर त्यांनी इम्पेरिकल डाटा तयार होऊ नये यासाठी त्यांना पैशांची तरतूद केली नाही आणि वेळोवेळी हे त्यांना त्यापासून रोखत गेले आणि म्हणूनच आजपर्यंत ओबीसी हे त्यांच्या न्याय हक्कापासून दूर राहिले। पण आपण पाहिलं असेल की या राज्यात पुन्हा युती शासन आल्यानंतर जो दिलेला शब्द आहे तो पूर्ण करणारं सरकार आलाय। देवेंद्रजी फडणवीस हे पहिलेपासून सांगत होते की आम्ही आमचा शब्द पूर्ण करू आणि गरीब कल्याण असेल, ओबीसी कल्याण असेल, बहुजन कल्याण असेल,
या अजेंड्यावर चालणारं हे सरकार, त्यांनी या अजेंड्याला धरून आज जी काही कार्यवाही होती कोर्टात इम्पेरिकल डाटा द्यायची ती पूर्ण केली. आयोगामार्फत तो पूर्ण डाटा तिथे सबमिट झाल्याच या कोर्टाने तो पूर्ण अहवाल मान्य केला, ओबीसींना न्याय दिला आणि ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे मी हा सत्याचा विजय मानतो आणि देवेंद्रजींचे, एकनाथ शिंदेचे दोन्हीही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो आणि सर्व ओबीसी बांधवांचं अभिनंदन करतो. अगर अपनी संतान पर कोई विपदा आ जाए तो माँ भगवान से भी लड़ने की हिम्मत रखती है. ऐसा ही कुछ मलकापुर तहसील के काले गांव में हुआ है, जहां गांव बाढ़ में घिरे होने के बावजूद एक मां अपने बीमार बेटे का इलाज करने के लिए बाढ़ के पानी से मार्ग निकालते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया. मां की असीम ममता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बुल्ढाना जिले में लगातार हो रही बारिश से कई नदियों में बाढ़ आ गई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. नदियों में बाढ़ आने से कई गांव का संपर्क टूट गया है. मलकापुर तहसील में कालेगांव गांव पूरी तरह से विश्वगंगा नदी की बाढ़ से घिरा हुआ है. इससे गांव के मुख्य मार्ग पर भी पानी भरा हुआ है. लेकिन बाढ़ को भी एक मां के सामने हार माननी ही पड़ी. अपने बेटे के इलाज के लिए इस मां ने बाढ़ के पानी की भी परवाह नहीं की. बेटे के इलाज के लिए बाढ़ के पानी से रास्ता निकाल रही मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वैशाली अंबादास काले का बेटा देवांश अचानक बीमार पड़ गया. चूंकि पूरा गांव बाढ़ से घिरा हुआ था, इसलिए उसे इलाज के लिए दूसरे गांव ले जाना संभव नहीं था. लेकिन देवांश की मां ने हार नहीं मानी और बाढ़ से भी अपना रास्ता बना लिया. टायर पर बैठकर ये मां अपने बेटे को इलाज के लिए मलकापुर के अस्पताल ले गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले 67 वर्षीय व्यक्ति को दोषी पाया गया और उसे 5 साल की कड़ी सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया. 10 जुलाई 2018 को एक वृद्ध निरंजन गोड्डूजी उमारे के खिलाफ 8 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला उरल थाने में दर्ज कराया गया था. सुबह बच्ची जब घर में अकेली थी तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की से बदसलूकी के मामले में वृद्ध को 5 साल की सजा सुनाई गई है. मामले की जांच उरल थाने के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक सतीश पाटिल ने की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो की धारा 7-8 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. अकोला जिले में भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और कई मकान ढह गए हैं. इस बीच वंचित पार्टी ने रेजिमेंट सब कलेक्टर को ज्ञापन देकर क्षति का पंचनामा बनाकर तत्काल मुआवजा देने की मांग की है. जिले में 19 जुलाई तक भारी बारिश के कारण करीब 130 घर ढह गए. वहीं 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल को काफी नुकसान पहुंचा. इनमें सोयाबीन, कपास, अरहर आदि फसलें शामिल है. जिले में रविवार रात से शुरू हुई तेज बारिश सोमवार शाम तक जारी रही, जिससे नदियों और नहरों में बाढ़ आ गई और ग्रामीण क्षेत्रों और अकोला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घरों में बारिश का पानी भर गया. खेतों में पानी भर जाने से फसल डूब गई.
वहीं फसल खराब होने से किसान संकट में है। ये मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए तत्काल सहायता प्रदान करे। इस अवसर पर वंचित बहुजन युवा अघाड़ी क्षेत्र के महासचिव राजेंद्र पटोड़े, पश्चिम विदर्भ के महासचिव बालमुकुंद भिराड, अकोला पूर्वी जिलाध्यक्ष प्रमोद देंडवे आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। रविवारी झालेल्या धुमाधार पावसामुळे आज शेतकऱ्यांच्या प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं आहे आणि नैसर्गिक आपत्ती म्हणून सर्व शेतकऱ्यांनाच मदत मिळाली पाहिजे, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मदत मिळाली पाहिजे। पण तसंच शहरात आणि ग्रामीण भागात ज्या घरांच्या याच्यात पाणी घुसलं त्या लोकांना सुद्धा आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, म्हणून शासनाने त्यांच्या स्तरावर तात्काळ सर्वे करून लोकांना मदत द्यावी। अकोला शहर के गीतानगर इलाके में चोरों ने 2 फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक पुलिसकर्मी के घर से चोरी करने के दौरान पुलिसकर्मी और चोरों के बीच हाथापाई हो गई, लेकिन लुटेरे चाकू का डर दिखाकर वहां से भाग निकले। अकोला शहर के गीतानगर स्थित भानु अपार्टमेंट में 2 फ्लैटों में चोरी की घटनाएं सामने आई है। चोरों ने विजय गोपनारायण के घर को निशाना बनाकर चोरी की। विजय गोपनारायण एक सिपाही है और वो राजस्थान में कार्यरत है। उनकी पत्नी किसी काम से बाहर गई थी। इसी दौरान चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए। अलमारी से चांदी के जेवर व 3 से 4 हजार रुपए नगद लूट लिए गए। इसी अपार्टमेंट के तीसरे मंजिल पर रहने वाले सुभाष दंदी पुलिसकर्मी हैं और उनकी ड्यूटी MIDC थाने में है। शाम करीब 4:30 बजे जब दंदी घर लौटे तो उन्होंने अपने घर में 3 चोरों को देखा। उन्होंने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान दंदी और चोरों के बीच झड़प हो गई, लेकिन चोरों ने उन्हें चाकू से धमकाया और वहां से भाग निकले। चोरों ने दंदी के घर से करीब 3 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। मैं जब बाहर से घर को आया तो दरवाजा खुला दिखा, मेरे को लगा फैमिली घर में है। उसके बाद में मैं अंदर गया तो वो मेरी अलमारी खोल के 2 जन सामान भर रहे थे। उसके बाद में मेरे को समझ गया कि वो चोर है। मैंने पकड़ने का प्रयास किया उसको, फिर झटापट हो गई हमारी। फिर उसको मैंने एक जने को पकड़ के सोफे पर दबाया। फिर उसने आवाज़ दिया दो जने को, वो 2 जने मेरे को मारने को आए, इसलिए मैं वो दूसरे को छोड़ दिया। 4 अंगठियाँ गया, एक पट्टी कोट गई सोने की, झुमके गए, कैश 30-40 हज़ार की कैश मेरी अंदाजी 2 लाख के ऊपर है। 2 लाख के ऊपर। बुल्ढाना शहर में एक साथ 4 चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने बंद दुकान के शटर तोड़कर दुकान से नकदी लूट ली। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बुल्ढाना शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। बुल्ढाना की रात करीब 4 जगहों से चोरों ने एक साथ हजारों का माल लूट लिया। चोरों ने मां भगवती परिसर स्थित नवरंग जनरल स्टोर्स, शंकर बुक डिपो, लाठे किराना दुकान में चोरी की इन वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने इन तीनों दुकानों के शटर तोड़कर दुकानों से नकद पर हाथ साफ कर लिया। इसके बाद इन चोरों ने अपना मोर्चा संगम चौक स्थित रिचा वाइन शॉप की ओर मोड़ा। शराब की दुकान के शटर तोड़कर दुकान से शराब की बोतलें लेकर चोर फरार हो गए। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। न्यू नवरंग जनरल स्टोर्स करके हमारा शॉप है और सवेरे जब फ़ोन आया किसी का 6 बजे के दरमियान तो मालूम पड़ा कि दुकान फूट चुकी है। तुरंत यहाँ पर आया हूँ तो शटर वगैरह उखड़ा हुआ था और पुलिस आने के बाद में जब अंदर तहकीकात की तो उसमें 12,000 रुपये रोक रकम थी वो गई और प्लस ये जो नुकसान वगैरह किया, शटर का माल वगैरह ख़राब हुआ, वो पकड़ के सब ऐसा समझो 40-50 तक का नुकसान हो चुका है। इस प्रकार की घटना घटी सर हमारे साथ। CCTV सर जो सामने लगा है फुटेज, उस पर 1:42 पर वो लोग ऐसा सामने दिख रहे थे आते हुए। 3 लोग थे सर। अकोला शहर के उमरी इलाके में एक घर में घोड़पड़ घुस गई। वन विभाग की टीम ने घोड़पड़ को रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। बारिश के दौरान हर जगह पानी जमा होने के कारण जंगली जानवर सरीसृप आश्रय ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। कभी कभी वे मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं। कुछ इसी तरह उमरी इलाके के प्रवीण रे पांडे के घर में एक घोड़पड़ घुस गई। पांडे ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घोड़पड़ का रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। अक्षय खंडारे, यशपाल इंगोले, अश्विन चेतुले, विष्णु शेंडे, श्याम पटेल ने रेस्क्यू करने में सहयोग किया। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज के चरण अकोला पहुंचे हैं। इस मौके पर महाराज के पादुका दर्शन के लिए भक्त डाबकी रोड की नहर चौकी क्षेत्र में एकत्रित हुए।
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अपने जीवन काल में हर भक्तों के माध्यम से पंडिरी आते थे। उनके बाद उनके भक्तों द्वारा उनके चरण पादुकाओं के माध्यम से उनका अभिवादन किया जाता है। इस अवसर पर साई गजानन गुरुदेव सेवा मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर चित्तारे गुरुजी मुख्य रूप से उपस्थित थे और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उक्त पादुकाओं की पूजा की। इस अवसर पर डोंगर का ऑर्केस्ट्रा के मधुर संगीत से स्वागत किया गया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के सभी समर्पित भक्तों ने इस अनमोल अवसर का लाभ उठाया और राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के प्रति निष्ठापूर्वक अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस अवसर पर साई गजानन गुरुदेव सेवा भजन मंडल ने कड़ी मेहनत की। वर्जली ग्रामगीता विधी विश्वाची खंजरी समुदाय जीवनाचा स्वर्ग फुलाया भुवरी आरती राष्ट्रसंता समन्वय माजोटी तुकडोजी ब्रह्ममूर्ती गुरुदासरी नपाई जावे आपुले कीर्ती आरती राष्ट्रसंता जगद्गुरु कृपावंता ओम रोमी विश्वचिंता योगियाचा महंता आरती। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।